हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल एलेक्स स्टडी हब में। दोस्तों आज हम करेंगे एक ऐसे टॉपिक्स जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल किसे कहते हैं। तो देखो, सेल उस युक्ति को कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यानी सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। फिर आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध की परिभाषा हमने देखा है कि किसी भी विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न कर देता है उसे बोला जाता है उसका प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध का परिभाषा हम कैसे देंगे, जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, क्योंकि हमने क्या बोला कि सेल उस युक्ति को कहते हैं जो रासायनिक को विद्युत में परिवर्तित कर देता है। यानी उसमें विद्युत अपघट्य जो रहेगा उसके मार्ग में जो रुकावट या बाधा डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल r से। इसका मात्रक जैसे प्रतिरोध का ओम होता है इसी प्रकार इसका भी मात्रक ओम ही होता है। और एग्ज़ाम में इसका परिपथ बनाने के लिए भी बोला जाता है, तो आप ऐसे बनाएंगे परिपथ। यहाँ जो है सेल है प्लस और ये होता है माइनस, और इस प्रकार से परिपथ बनाया जाता है। और ये उसका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। अब हम करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध। कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए वीडियो में बने रहें। सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से उसका परिपथ बनाते हैं। जैसे कि हमने बोला सेल के आंतरिक प्रतिरोध का जो परिपथ होता है वो ऐसे बनता है। तो यहाँ हमको क्या किया जाना है कि जो इनके बाह्य है उनके बाहरी, वहाँ हम लोग बोलेंगे कि बाह्य प्रतिरोध क्या है, R है। और उसको हम बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं और यहाँ प्लग कुंजी के लगा देते हैं। जैसे प्लग कुंजी को लगाया जाता है फिर इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। और विद्युत धारा प्रवाहित होगा फिर हम उसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध हम लिखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध और उसके बाह्य प्रतिरोध, क्योंकि हमने क्या बोला कि विद्युत का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ जो है ये देखो, ये हम लोग का क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये R, और ये जो है हम लोग का सेल का बाह्य प्रतिरोध। तो हमने आंतरिक और उसके बाह्य दोनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ R प्लस R, R प्लस R। फिर हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है। तो ओम के नियम से लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से होता है परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल। क्या लिखेंगे, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करते हैं हम एप्सिलॉन से, तो इसलिए हम उसके जगह लिखेंगे एप्सिलॉन। और कुल प्रतिरोध तो हमने इसके ऊपर में बताया है, कुल प्रतिरोध ये R प्लस R, तो हम लिखेंगे R प्लस R। इस प्रकार से हम इसके पहले हम लिख देते हैं उनके नियम से समीकरण नंबर पहला। यदि सेल का विभवांतर V हो तो उसके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के बराबर होगा। यदि सेल का विभवांतर V हो तो उनके सिरे के मध्य लगाए गए विभवांतर के बराबर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम उसका विभवांतर V लेते हैं तो उनमें प्रवाहित होने वाले जो धारा होते हैं उसके बराबर हो जाएगा ये। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V बराबर I इंटू R। तो यहाँ से यदि हम धारा का मान ज्ञात करेंगे तो देखेंगे I इज इक्वल टू V अपन R। समीकरण नंबर दूसरा। अब फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण को हम हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 n समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 1 I के बराबर में क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन अपान कुल प्रतिरोध R प्लस R। तो यहाँ लिखेंगे हम एप्सिलॉन अपान R प्लस R बराबर
V अपन R। तो देखो दोनों में अब हम तुल्य गुना करके कैसे हल करते हैं, क्योंकि इसको तुल्य गुना से हल करेंगे। ये हो जाएगा एप्सिलॉन R बराबर V बाहर में R प्लस R, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एप्सिलॉन R बराबर VR प्लस VR। हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ इस प्रकार से VR बराबर एप्सिलॉन R माइनस VR। देखो दोनों में से हमारा क्या कॉमन है, R कॉमन है, तो VR इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V अंदर में रहेगा और R हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए स्मॉल r का, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसके स्मॉल r का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या कर रहे हैं। देखो VR बराबर एप्सिलॉन V पुस्तक के बाहर में R, इसीलिए हम लिखेंगे VR, ये जो R है इसको सामने में लिख सकते हैं एप्सिलॉन माइनस V। तो अगर हम R का वैल्यू चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं R अपन V और एप्सिलॉन माइनस V। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखेंगे, R अपन V एप्सिलॉन माइनस V। अगर हम V का भाग दे देंगे तो मेन हमारा व्यंजक कैसे बनेगा, देखो हम इसको कैसे हल करें। V का भाग देने पर, तो V का इसके अंदर भाग कर देते हैं, तो लिखेंगे R बराबर V एप्सिलॉन अपन V हो जाएगा और V अपन V हो जाएगा। अब देखो V से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे यहाँ एक, तो R बराबर R एप्सिलॉन अपन V अब -1, क्योंकि V कट गया तो बचा क्या उनकी जगह में -1। यही जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसी को हमको ज्ञात करना था, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल के आंतरिक प्रतिरोध के साथ हम उसके विद्युत वाहक बल और उनके धारा के साथ संबंध बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको देखना है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल के लिए क्या होता है, विद्युत वाहक बल हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो देखो विद्युत वाहक बल बराबर होता है एप्सिलॉन बराबर I और R प्लस R। क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, लेकिन यहाँ विद्युत वाहक बल में उसके सेल के आंतरिक प्रतिरोध और सेल के बाह्य प्रतिरोध दोनों जुड़ जाता है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा, जैसे कि लिखते थे ओम के नियम में V बराबर I इंटू R, तो प्रवाहित होने वाला धारा I है और उसके प्रतिरोध क्या R, तो दोनों है, इसीलिए हमने लिखा R प्लस R। तो यहाँ से I R हो जाएगा गुना में और ये I R हो गया। जैसे कि इसका वैल्यू क्या है V, क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू R, तो यहाँ लिखेंगे हम V प्लस I इंटू R। तो V का वैल्यू चाहिए तो V बराबर लिखेंगे एप्सिलॉन माइनस I इंटू R। ये जो है सेल और विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध है। इस प्रकार से हम इसके सेल के आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल के साथ संबंध बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।